आर्टिकल 17 में मैं जो पार्टी ज्वाइन करूं, मुझे कोई भी इसमें रुकावट नहीं है। रुकावट एक ही शक्ल में थी जिससे मुझे माशाल्लाह मुखलसी मिल गई। जब मैं इस पार्टी का हिस्सा बन गया हूं तो जो पार्टी मेरे सुपुर्द करेगी, तफवीज़ करेगी, मुझे काम के लिए मुझे मुतय्यन करेगी, मैं वो करूँगा। वकालत भी इबादत समझ के की है, सियासत भी इबादत समझ के की है। जिससे भी दोस्ती की है निभाया है, कूट कूट के निभाया है। सीनियर सियासतदान सरदार लतीफ़ खोसा ने पीपल्स पार्टी से देरीना ताल्लुक तोड़ लिया। तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली। इलेक्शन शेड्यूल आ जाए तो कोई चीज़ रुकावट नहीं होती। पार्टी जिस काम के लिए तायुन करेगी वो करूँगा। उम्मीद है नफरतों की सियासत खत्म होगी। कौम इलेक्शन की मुंतज़िर है। इलेक्शन के इनेकाद से मुतालिक फैसले पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खैराज तहसीन पेश करता हूँ। सरदार लतीफ़ खोसा की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की पार्टी रहनुमाओं को पीटीआई से इंतखाबात में इत्तेहाद न करने की हिदायत। दीगर जमातों से इत्तेहाद का फैसला सूबाई क़यादत करेगी। आसिफ जरदारी की गुफ्तगू। साबिक सदर की गवर्नर हाउस पेशावर में गवर्नर गुलाम अली और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात। पार्टी में इख्तलाफात जल्द ख़त्म करने की हिदायत। मुलाकात में इंतखाबात के लिए टिकट्स की तकसीम से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुल्क भर में भी डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स की ट्रेनिंग दोबारा शुरू। ट्रेनिंग 19 दिसंबर को मुकम्मल होगी। मजमूई तौर पर 859 रिटर्निंग ऑफिसर्स और 144 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। इलेक्शन कमीशन के सीनियर अफसरान ट्रेनिंग दे रहे हैं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन। इस्लामाबाद के सरकारी इदारों के अफसरान और ऑफिशल्स की छुट्टियों पर पाबंदी आयद। DRO इस्लामाबाद ने इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर छुट्टियों पर पाबंदी आयद की। बलोचिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे। 20 दिसंबर से कागजात नामजदगी शुरू होगी। आरओ से कहा है कि ईमानदारी से ड्यूटी दें। तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाएगी। इलेक्शन कमिश्नर बलोचिस्तान एजाज अनवर चौहान की कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइल के मुजालिम ना रुके। जबालिया और खान यूनिस में 35 मगरबी किनारे में 2 फ़लस्तीनी शहीद। जंग में शहदा की तादाद 18,925 हो गई। 51,000 से ज़ायद जख्मी। गजा में हमास के जंगजुओं के सिहोनी फौज पर जवाबी वार। इसराइली फौजी अड्डे पर हमला करके जंगी साजो सामान लूट लिया। एक सिहोनी फौजी भी जहां नवासिल अस्कसाम ब्रिगेड ने इसराइल के फौजी अड्डे पर हमले की वीडियो जारी कर दी। वीडियो में जहरल दीग हमले के दौरान इसराइली फौज की बेजागी को देखा जा सकता है। हमास इसराइल जंगबंदी के लिए कतर की फिर से कोशिशें। इसराइली हुकाम से बातचीत में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। नॉर्वे में होने वाली मुलाकात में दोनों तरफ से यरगमालियों की रिहाई पर जोर दिया गया। हमास की कैद से रिहा होने वाले इसराइली शहरियों का तल अबीब में एहतजाजी मुजाहिरा। हुकूमत ने जंगबंदी का मुआहिदा करने का मुतालबा कर दिया। नया मुआहिदा ना हुआ तो कीमत गजा में यरगमाल इसराइलियों की जान की सूरत में अदा करना पड़ेगी। मुजाहिरीन का दो टोक मौक़िफ़। यरगमाल इसराइलियों की रिहाई जल्द होगी। हमास से बातचीत जारी है। नेतन्याहू की तसल्लियाँ। लाहौर में स्मॉग में कुछ कमी। फ़ज़ाई आलूदगी में दुनिया भर में चौथे नंबर पर AQI 183 रिकॉर्ड। कराची की फ़ज़ा भी आलूदा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 165 रिकॉर्ड। दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 197 पर पहुंच गया। आलूदा तरीन शहरों में तीसरा नंबर। बर्फबारी से नज़ारे हसीन। वादी नीलम में आसमान से गिरती बर्फ से हर तरफ सफ़ेदी छा गई। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अब्र रहमत। कोयटा, कलाद और चमन में बादल बरसने से जाड़े की शिद्दत में इजाफा हो गया। पारा नुक्ते एतमाद से भी नीचे चला गया।
चित्राल में अम के समरात कैलाश कबीले के तारीखी फेस्टिवल 24 का रंगारंग आगाज। फेस्टिवल में त्यौहार मुनक्किद किए जाएंगे। मुख्तलिफ खानों की तैयारियां, बोनफायर समेत दीगर प्रोग्राम होंगे। मुल्की और गैर मुल्की सयाहों की बड़ी तादाद फेस्टिवल देखने पहुंच गई।